नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। खास मुलाकात में दोबारा हाजिर आपके साथ एक खास शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए। हमारे साथ हैं 2 बार के पार्षद हरेंद्र सिलाना जी। राजनीतिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार समाज में जुड़े रहते हैं, लोगों के काम करवाते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं और कुछ खास चर्चा करते हैं उनसे। हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, मेरा नाम राशि भाई हितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक भाई आपके चैनल के माध्यम से हमारे को देख रहे हैं, उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमस्कार। धन्यवाद हरेंद्र भाई। हरेंद्र भाई, अभी एक लेटेस्ट एक ताज़ा रुझान के तहत हमें पता लगा है सूत्रों से कि एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से आपका सोशल मीडिया के ऊपर। आज हम खास चर्चा उसी वीडियो पे करने आए हैं आपके पास। क्या मुद्दा है, क्या बात हो गई कि जिस वजह से ये वीडियो इतना तेज़ वायरल हो रहा है? थोड़ा सा आप बताओ। ये भाई साहब है, देखो कल मैं शाम को दिल्ली से 11 बजे ही आया था मैं। तो आगे फ़ोन लोग देख लेते, मैं शाम को देखता हूँ। अच्छा जी। मैं अकेला इधर रहता हूँ, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। हाँ। तो मैंने भी थोड़ा टाइम पास भी जब देखा तो जो हमारा हल्का जो विधायक, अच्छा हमारे पुराने साथी, जी, मेरे से उम्र में छोटे भाई कहूँगा मैं, हाँ, उनका वीडियो एक बड़ा बेखूबी से वायरल है। और मैंने उसको ध्यान से सुना। अच्छा, जिस आदमी का काम बस का नहीं है ना, वो ऐसे किसी दूसरे पर उड़ाने की कोशिश कर रहा है। किनके बारे में आप बात कर रहे हैं? मैं ओम प्रकाश धनखड़ का उसने चक्रा कराया भाई कुलदीप ने। अच्छा। अग भाई मैंने इतने काम करवा दिए, लेकिन धनखड़ साहब हल्के के विकास में रोड अटके है। अच्छा जी। ये बात कद कही से जब चुनाव सड़क ऊपर है, आज तो पहले ना कही। लेकिन मैं उस भाई को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भाई कुलदीप, आप MLA बैठ गए इस हल्के के अंदर 2004 में 2 में रिजर्व थे। हमारा हल्का आपको पता नहीं है, पता है रिजर्व था। और हमारा गुड़ियानी तक हल्का था, वहाँ तक मेहनत कराया करते। ये तो हल्का टूटने के बाद जनरल आ गया, आपसे ज़्यादा हाजिरी थी। लेकिन जिसके भाग में होता है भगवान उसको MLA बनाता है। धनखड़ साहब का सूत बैठ गया और आपका सूत बैठ गया। हमारा एक भाई संजय कबलाना भी भाई वो विलंबे समय तक उसका बैठे कौन है भाई। हम पार्टी में थे, 2009 में टिकट कट गई भाई, 14 में कट्टी। ये जनता बताओगी हम कितने मेहनती थे फील्ड के ऊपर। और आज भी भाई साहब है वो MLA उस दौर 2 आदमी फालतू आ जाते होंगे, लेकिन मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि जो आदमी हमारे द्वारा काम आया, नौकरी तुम्हारा बस की शय को ना भाई। लेकिन हमने उसका काम समझ अधिकारी तो मिल गए, मंडी का या मंडी की जिम्मेवारी है हमारे आड़ तय भाई बता देंगे। आगे 1 साल से किसी प्रधान जिम्मेवारी न भाई आड़ा मैंने। तो उन सब आदमी में कहा हम अधिकारियों से मिलकर काम करवाने का कष्ट आज भी करते हैं और पहले भी करते हैं। और मैंने अपने जीवन में 6 इलेक्शन लड़े जिला परिषद के। 2 बार मैं बढ़िया हूँ, एक अपने वार्ड से, एक दूसरे वार्ड से। ये मैं पहले बता चुका, हार जीती भगवान करता है जी। हमारी आपने बुराई नहीं मिल रहा कि वैसे मैं चुनाव हार गया हूँ जी हल्के के अंदर। तो मैं अपने भाई विधायक कुलदीप से ये प्रार्थना करूँगा, भाई ऐसे आपने इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जो एस्टीमेट है ना, हमने मंडी का एस्टीमेट की चक्रा कर रहा था हमारा भाई। अगर भाई ऊपर तो 29 गाँव का 100 गाँव में काम लिया आया, एस्टीमेट तय लिया, मैं बनवा की पूरी जरा भेज दूँगा। अच्छा। ये तो रूटीन का कार्य है, जेई का काम है कि एस्टीमेट बनाना है। हमने साइड का भेज दिया, फुटपाथ का भेज दिया, दोबारा का भेज रहा, 2 भेज लिया। ये रोड का पैसा आ गया, इनका ना आया है। पैसा आने के बाद प्रधान जी वीडियो कराता है, B&R कराती है, मार्केटिंग बोर्ड कराता है, और पंचायती राज में जो वीडियो छोटे लेवल का हो गया भाई, क्राइटेरिया होगा। हमारे टाइम पे तो भाई 10 लाख तक का वीडियो कराता है। 2007 में पार्षद था मैं। फिर मैं भाई 14 में गुनिया फिर बनाया था भाई साहब, तो 10 लाख से ऊपर का पंचायती राज कराता था। अगर ग्रांट आ जाएगी, किसी की ताकत ना, ग्रांट उल्टी जाए हवा हल्की में लगेगी जी। अगर बशर्ते उस काम के ऊपर गाँव में विवाद ना हो तो भाई धनखड़ साहब ने देखो खूब काम कराए हैं ना। मैं उसका धनखड़ साहब का सपोर्टर ना, मैंने वोट गेरी और आगे भी केवरा करना करो तो भविष्य बताओगा जी केवरा क्या हालात होंगे जी। क्योंकि हमारा बादली विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव है ना, कदे हमारा MLA साहब नू भाई चादर तल के सोता हो, अज नू वीडियो तो काम चल जा रहा तो धनखड़ा गड़ रहा है ना 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 ना। MP साहब का अलग रुतबा था, दीपेंद्र का। MP साहब से पूछ लियो, मैंने पहले बता दी थी मैं इतनी वोटा जीतेगा। अच्छा। पूछ लियो आप। अच्छा। और पिछली बार ही बताई थी मैंने, फोन आ जा रहे थे 15 का। पहले बता दी थी मैंने, मगर हमारे हल्के में इतनी की लीड है। अच्छा। आपने बताऊँ अंदाजा मेरी शर्त लग गई थी जी। अच्छा। बादली से इतनी लीड होगी और वह शर्त में जीत गया। अच्छा। और फिर आपको बता देना चाहता, उस भाई को नहीं बता पाया, फिर वह शर्त में उल्टी दिया। अच्छा। उस भाई की
अच्छा सर, हमारे मंडी भाई 1 लाख रुपए की जी, उसने मेरे को दिए, फिर वो वापिस दिया है जी। अच्छा मतलब एक्सेक्ट बता दिया। हाँ बिल्कुल, मगा भाई 40+। अच्छा हाँ जी अच्छा, बादली से आपने 40+ बोल दिया। बिल्कुल। और ये चुनाव रहेगा जी क्षेत्रवाद पे, मतलब जो लोकसभा चुनाव। हाँ, जो लोकल मुद्दे हैं ना, 10-20 गाँव में जो मुद्दे हैं उन पर प्रभाव डालेगा ये चुनाव, आपने बताऊँ। और इसमें चेहरा करेगा, एक तो चाहे बीजेपी से कौन आवे, कांग्रेस से कौन आवे, और भाई एक बार संजय भाई का होर्डिंग लगे देखो मल के एक वो आवे, तो देखो अभी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, जिसने लोग वोट दिया था मिले तो भाई वो बनेगा। कहते हमारा भाई न्यू सोच रहे तो एम एल ए बन रहे थे 15 के आशीर्वाद से, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी किया कुलदीप वत्स जी ने, और उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, तो आप उस चीज़ से सहमत नहीं? उन्होंने काम कराए तो मतलब आपको लगता है कि काम नहीं कराए उन्होंने? ब्यौरा कुलदीप ने भाई साहब, मेरे गांव में भी कई वो हुक्का पानी बन होता है, तब मेरा जाना मौका मिला। जो कांग्रेस समर्थक है ना हमारे भाईचारा के, वे आपस में छोटी छोटी बातें झगड़ते हैं। लहरा उतरा MLA वोट गया था खाड़ा की, आते ना आए। उतरा MLA गया था पानी कटवाने की, जो MLA हमारा भाई बना उसी टाइम की बात है अपनी। अब तो हमारे जोड़ा है पानी कौन है जी, बोले जोड़ा और फ्लो रहे थे, बोले पानी कटवा दूंगा। तो वहाँ भी चर्चा होती है। रहने गाँव में ऐसा होता है कि जो चर्चा करते हैं, भाई वो कुलदीप वोट गया था, वो वोट गया था, एक पत्नी हो गया था, थोड़ा कम सा पड़ रहा है, घोषणा मंत्री कहने लगे थे कई जगह, अरे मैं इतना कड़ा दिया कि मौका चाहिए वो, मतलब घोषणा कर दी और उसके ऊपर फिर वो वादा निभाया नहीं। देखो जी हमारे कुलदीप भाई ने या किसी को MLA भाई किसी ना बेरा हो, और आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ मैं, इस बीजेपी से पहले मैं बीजेपी का विरोधी हूँ वैसे, लेकिन वोट में डाली नहीं, आगे डालनी पड़ना तो भविष्य बताऊंगा जी। लेकिन बीजेपी से पहले किसी MLA को ग्रांट नहीं मिलता था, उससे पहले बंसीलाल गवर्नमेंट में रहा ग्रांट मिल करता MLA ने। जैसे MP की 5 करोड़ की लैंड है ना, MP लैंड, MLA की कोई लैंड नहीं है। ये तो बीजेपी की कई भाई के तो बीजेपी बढ़ाई कर रहे हैं। हमारे समाज में ये मोटी समस्या है, किसी की सचिन का ध्यान लड़ाई बात जाएगी, जिसने सही काम किया उसकी बड़ाई तो किस बीजेपी सरकार ने ऐसा काम किया है कि MLA का क्राइटेरिया बना दिया, पैसे नहीं देंगे, आप एस्टीमेट पूछाओ 10 रुपये बनवा कर आप वो काम कराएंगे। अच्छी चीज़ है। हाँ देखो हम तो इसको अच्छा मानते हैं जी, बिल्कुल अच्छा मानते हैं जी। या बीजेपी तो हमारे 38 पर बैठ गई, जो कि हमारा 2.5% कमीशन मिला करता वो इन्होंने कम कर दिया। अच्छा कमीशन आपका कम? हमारा बिल्कुल कम कर रखा है जी। तो इस वजह से भी विरोध है आपके? नहीं हम तो देखो जी बिल्कुल हमारा जो परिवार, हमारी रोटी रोजी जी, 1 करोड़ से ऊपर दुकान मिलने जी आ रहा है, लेकिन हमारी तो देखो जी बीजेपी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। देखो बीजेपी ने जिस तरीके से बादली क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्ते भर से एक वाक युद्ध चल रहा है, जैसे जिस तरीके से OP धनखड़ जी भाई यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं पीछे और विधायक भी रहे हैं, तो उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे भाई उन्होंने ज़्यादा काम कराए हैं, और यहाँ कुलदीप वत्स जी ने कॉन्फ्रेंस करके ब्यौरा दिया पूरा भाई मैंने इतने काम कराए हैं। और बाकी का आपको जैसे बादली हल्के का क्या मतलब, मैं पूछना चाहूँगा नरेंद्र भाई, क्या लग रहा है कि भाई देखो आप भी जुड़े रहते हैं राजनीति में है और काम करवाते हैं। सूर्य को दीवा दिखाने वाली बात कह दी हमारे विधायक जी ने, अगर धनखड़ का काम है मेरा काम है भाई साहब, जमीन आसमान का अंतर भी मतलब शब्द नहीं कोई। मेरे गांव की बताऊं और गांव में तो कोई भाई नहीं कह देगा, और हमारे खगाना गांव है जी, उसकी फैनी पर के सिंगल पर आदमी नहीं जा करता। आज जा देखो मेरे गांव में ये हाल था, सिंगल आदमी नहीं जा करता। आज उड़ेगा भजा कर बस काट लो जी स्कूल की। तो किसने करवाई? धनखड़ साहब ने कराया जी। वही बात बिल्कुल कहेंगे जी। देखो जी मेरे पिताजी रामायण गीता पढ़ा करते, फौजी आदमी थे। हमने न्यू बेरा गीता रामायण पढ़ने वाला आदमी की सच्चा झूठा है। गीता रामायण पढ़ने वाला आदमी स्वाभिमानी होता है, जो झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। और धनखड़ साहब की फिर न्यू कहेंगे तो ये एक मोटी कमी, फिर मैं कहूँ आपने धनखड़ सपोर्टर है, आपको इल्जाम भी लगा दे पता नहीं क्या क्या। धनखड़ साहब गीता रामायण पढ़ने वाला और महापुरुष के ऊपर 2-2 घंटे तक उनसे शब्द सुने हैं। तो धनखड़ साहब किस मामले में बड़ाई मानो था, वो धनखड़ साहब ने हमारी मंडी का कराया हुआ था बीजे नुकसान। लेकिन बादली गांव का नाच बादली में बकेगा, पाटोदा में बकेगा, ढाकला में बकेगा। किसानों के लिए देखो जी बादली को मंडल बना दिया, मासली को बना दिया, काम तो जी सबका आगे है जी, किसे बताते नहीं होते काम। हमारा विधायक जी देखो जी खामने के उस भाई की नहीं चालती नहीं बनती, वो चक्करबाजी में रहे ना दे। जो सरकार ने कर दिया ना, तो भाई साहब जो एस्टीमेट बनवाओ और ग्रांट आओ, और एक कह रहा था भाई कुलदीप है, बोला टेंडर नहीं होते, टेंडर रोक रहे हैं। अरे भाई साहब इसका पाना होते हमने बेरासी बात की
13 32 राजनीति जीवन से मेरा ये हल्के के अंदर है। आपका सूत बैठ गया मरना बैठ रहा फर्क इतना बैच। तो हरिंदर भाई, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव खत्म होया और 5 सीट आ गई हैं कांग्रेस की, और आप कह रहे हो भाई काम तो बीजेपी ने कराए हैं, धनखड़ साहब ने कराए हैं, फिर ये रोष क्यों है जनता में बीजेपी के प्रति? यहाँ से इतनी भारी मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा जीत गए। बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा अपनी छवि, फिर ये क्या हो गया? दीपेंद्र हुड्डा की अपनी छवि देखो भाई साहब। अच्छा, वो अलग अलग छवि, अलग छवि। हाँ। मैं दीपेंद्र की वोट कह रहा भाई साहब खुद है, बिल्कुल कह रहा हूँ जी। बढ़िया मतलब तो इस जो हल्के चुनावी से बात बचागा ने लोग दीपेंद्र क्यों जीत्या, उसकी अपनी छवि थी भाई साहब। तो बादली में बात करते हैं, आप विधानसभा चुनाव आने वाला है, बादली से आपको लग रहा है भाई ओपी धनखड़ हैं, कुलदीप वत्स जी हैं, भाई संजय का भी आपने नाम लिया है, एक आधा और भी उम्मीदवार होगा आम आदमी पार्टी या इधर उधर जेजेपी वगैरह से, क्या स्थिति लग रही है बादली विधानसभा? देखो जी, मेरा ख्याल में जेजेपी का कोई मामला ही नहीं बढ़ा है भाई। संजय जेजेपी में था, छोड़ के अच्छी वोट ली थी प्रधान जी। अच्छा। और जी आम पार्टी का भी कोई मन नहीं भाई साहब। 5-7 दिन में भी आम पार्टी में गया था, आपने बेरा नहीं बेरा शायद पता है जी, वो भंडारा सा हो गया था। हाँ जी बिल्कुल, मैं 10 दिन मैं छोड़ दिया फिर। हाँ जब भाई। अच्छा। तो भाई आड़ और किसा का वजूद नहीं है, चेहरे पर चुनाव चल लगा जी। और जो बादरी हल्के जो हमारे मतदाता सामान्य मतदाता वे जीना चाहूँगा वो MLA बनागा जी। लेकिन इसकी पकड़ मजबूत है वैसे आपके हिसाब से? देखो जी, फिलहाल तक कुछ नहीं कहा जा सकता जी, अभी लोग जम्मे नहीं है जी। अभी जब चेहरे आओगे ना, देखो जी पार्टी कुछ वोटें सीमित होती हैं, जैसे बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी है, हमारा संजय भाई की भी पर्सनल वोट है जी। भाई किसी घनी किसी थोड़ी सब कीजिए। नरेंद्र भाई कोकड़ोला शहर है जी, वो उसका हमने कल देखा था भाई 30 गुड़िया की तरफ से। तो सबका अपना प्रभाव है जी। लेकिन चुनाव जब डिक्लेयर हो लेगा, जब सबकी टिकट डिक्लेयर हो रही जी, चुनाव चल रहा भाई साहब जब, और चुनाव पहले टेबल पर आ जाएगा आपके सामने, अब भाई कौन लीड करे। मेन पार्टी है कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे, तो उनकी टिकट आपको कंफर्म सी नहीं लग रही? मतलब देख के देखो ये टिकट तो कंफर्म है। ये बात तो आप उनसे पूछो, मेरे तो इस बारे में तो बता ही नहीं सकता भाई साहब, ना तो मैंने पार्टी सदस्य राय जानना चाह रहा हूँ हरिंदर भाई। देखो जी, उनके पार्टी का अपना सिस्टम होता है, काला कमा क्राइटेरिया बनता है जी, उस हिसाब से टिकट बढ़ती है जी कांग्रेस की बीजेपी की जी। आपने देखे राजस्थान को बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, तो भाई इनकी तो मान ये जाने देखो। और कांग्रेस की भाई जो इनकी हाई कमान आला कमान है, उसने फैसला में किसको टिकट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हरिंदर भाई, जो भी दर्शक हमारे हैं सबकी खबर टीवी के आपको देख रहे हैं और आप लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, एक थोड़ा सा उनके लिए एक मैसेज आपके लिए क्या जाएगा भाई? विधानसभा चुनाव का टाइम आएगा। मेरा तो भाई देखो हल्के जो युवा है ना, आज हमारे प्रदेश के अंदर नशा है ना बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। मैं बादली बैठा था 4-5 दिन पहले, तो एक दुकान के ऊपर है, तो एक लड़का आया और वो उसने एक वो बोला, पता नहीं बोला पत्ता दे, पत्ता बोले क्या बोलते हैं। अच्छा। तो उसने उस दुकानदार को दे दियो। अच्छा। तो वो तो ले गया, मैंने जो झांसी दिया ना उसको देखा, मैं यो देखा ये क्या है, वो बिल्कुल येलो कलर का गोल खाली। मैं यो केक रखा, बोला जी ये नशे की चीज़ होती है, इसमें नशा कर ले पीऊँगी। तो मैं तो युवाओं को इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से भाई हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, भाई नशे से बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा करो। और भाई जो आदमी हल्के दुख सुख का साथी हो, उसको भाई उसका सिस्टम देख कर, व्यवहार देख कर उसको वोट देना है। ये जो गस्से मारे हैं ना, इनसे बच जाइए भाई साहब। ये जो लंबी लंबी फेंक रहे हैं, अरे भाई साहब 4.5 साल तो ज़्यादा समय हो लिया, ई वो नुबे लगे धनखड़ोड़ा अट कर काम का। तो भाई इनसे सचेत रहना चाहिए लोगों ने, बाकी लोगों की इच्छा भाई देखो। हाँ जी, किसको वोट दें, जिसको वोट दें भाई वो बनेगा। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर भाई हमारे से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो ये थे हरिंदर सिलाना, जो पार्षद रह चुके हैं 2 बार के और राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे ही खास मुलाकात हम आपसे कराते रहेंगे। चुनावी माहौल जो है शुरू हो गया है, सरगर्मी तेज़ हो गई है, विधानसभा के खास चेहरे आपको दिखाते रहेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे और आपको उनके जवाब लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपने कोई भी सवाल हैं कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछते रहिए। लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।